अल्लाह के पैगंबर कहते हैं मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, एक पत्थर था और उससे पानी बह रहा था, मुसलसल पानी निकल रहा था पत्थर से। मैं हैरान हुआ कि इस जमीन से कहीं जुड़ा हुआ ऐसा नहीं है कि इसे चश्मा लगा हो, इतना सा पत्थर है और इतना बेतहाशा पानी निकल रहा है। मैं हैरान हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पत्थर को जुबान दी। वो पत्थर कहने लगा कि अल्लाह के पैगंबर तू इस पानी के निकलने पर हैरान हो रहा है कि इस पत्थर से पानी क्यों निकल रहा है। वो कहने लगा, पत्थर कहने लगा कि मैंने सुना है कि जहन्नम का जो ईंधन होगा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, इंसान और पत्थर इस जहन्नम का ईंधन होगा, इंसान और पत्थर ईंधन होंगे। तो मैं तब से रो रहा हूँ, कई साल हुए रो रहा हूँ कि जिन पत्थरों ने जहन्नम का ईंधन बनना है अल्लाह कहीं मुझे भी उनमें शामिल रखे। तो मैं रो रहा हूँ कि वो पत्थर जो जहन्नम का ईंधन बनेंगे कहीं मुझे भी उसमें शामिल न कर दे। तो मैं इस खौफ से रो रहा हूँ कि अल्लाह मुझे बचा ले उस जहन्नम की आग। अब इंसान हम देखें ना, हम कितना रोते हैं, हमें कितनी फिक्र होती है जन्नत से बचने की। हम जन्नत की दुआएं मांगते हैं मगर जहन्नम से बचने वाला कोई काम ऐसा नहीं जो हम करते हो। जन्नत की दुआएं मांगने के बावजूद जहन्नम के सारे काम हमें पाए जाते हैं, कौन सा काम है जो हमने छोड़ा नहीं। तो वो पत्थर रोता है कि कहीं मुझे दिलासा मिल जाए, तसल्ली मिल जाए कि मैं जहन्नम में डाला जाने वाला वो पत्थर नहीं। तो अल्लाह के पैगंबर ने रब से इल्तिजा की कि ये पत्थर होकर रो रहा है और खौफे जहन्नम से रो रहा है, मौला इसे खुशखबरी सुना दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पैगंबर से फरमाया कि इसे खुशखबरी दे दो कि तू जहन्नम में नहीं जाएगा। अब रो, अगर पत्थर भी पड़े तो जहन्नम में नहीं जाता। तो मोमिन आका का गुलाम अगर रो पड़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन आंसुओं की भी लाज रखता है। और हदीस शरीफ में आता है वो आंसू जो वो अल्लाह के खौफ में रोता रहा है, अल्लाह वो आंसू संभाल कर रख लेता है। और क़यामत के रोज जहन्नम की आग जब बंदों की तरफ बढ़ेगी तो ये आंसू आका करीम इन आंसुओं का छींटा उस आग पर डालेंगे और आग बुझ जाएगी। तो ये आंसुओं में तो ताकत है, मगर हमने कभी रोना सीखा हो? हमें तो आता ही नहीं है रोना। हम तो इस कदर ढीठ हो गए हैं कि हमें तवज्जो ही नहीं होती कि काश हम आंखें, हमारी भी आंखें तर हो जाए। तो पत्थर को खुशखबरी सुनाई अल्लाह के पैगंबर ने कि अल्लाह ने तेरे खौफ की लाज रख ली और तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया। कुछ अरसे के बाद फिर वहां से गुजरे, अब और करने की बात है, फिर वहां से गुजरे कुछ अरसे के बाद तो देखा कि उस पत्थर से उसी तरह पानी आ रहा है, उसी रवानी से बह रहा है। तो पैगंबर फिर मुताज्जिब हुए। तो अल्लाह ने पत्थर को फिर जुबान अता कि पहले तो जहन्नम के खौफ से रो रहा था, अब रोने का क्या सबब है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर को पत्थर कहने लगा कि पहले तो मैं खौफ से रोता था मगर अल्लाह ने खुशखबरी सुना दी कि जहन्नम से तुझे आजाद कर दिया। अब उसकी बारगाह में शुक्र अदा करने के लिए रो रहा हूं। पहले खौफ के आंसू थे, अब शुक्र के आंसू। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे को दो आंसू देता है, या खौफ के होते हैं या शुक्र के होते हैं। अल्लाह हमें भी अता फरमाए, वो नसीब फरमाए वो आंसू